Why we fail managing personal finances। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो हर किसी का अलग अलग हो सकता है अपने अपने गोल के हिसाब से। पर आजकल हमारी आदतें इतनी फास्ट बदल रही हैं क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। अब आप लोग ही देखिए ना, हर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर लोग आपको क्रेडिट कार्ड्स बेचते नजर आ जाते हैं। हर इंसान को रोज किसी बैंक का कॉल आता है लोन के लिए, और नए नए कैशबैक्स, बिग बिलियन डे और ऑफर्स ने हम सब की आदत बिगाड़ दी। दोस्तों, आजकल मार्केटिंग भी ऐसी हो गई है कि वो आपको प्रोडक्ट नहीं, आइडिया बेचते हैं। और ये सभी जगह है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, न्यूट्रिशन, यहाँ तक कि बाहर लगने वाले फूड स्टॉल्स भी, और कहीं घूमने जाने के लिए कोई ट्रिप्स। ये सब हम इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं और हमारा ह्यूमन माइंड भी वही कैप्चर करता है जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं। ऐसे में हमें ऐसा फील होता है कि हमें भी वहां जाना चाहिए, जरूरत नहीं होने पर भी। सिर्फ फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमें ऐसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए काफी सारे लोग पीयर प्रेशर में आकर के इसका हिस्सा बन जाते हैं। ये एक काफी बुरी मनी डिस्ट्रॉइंग हैबिट बन चुकी है। और आजकल जैसे मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं जो आपको कोई भी चीज लेने पर भारी डिस्काउंट देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इजी मनी के एक्सेस होने से हम लोग ओवर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। अब क्या है, कार्ड ही तो है, स्वाइप करना है बस। मैंने कुछ दिन पहले सुना कि कोई नया स्टार्टअप आया है जो बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम लेकर आया है। अब ये भी वही कर रहा है, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंस बढ़ाने का काम। अब ऐप को पता है पैसे तो बाद में देना ही है, और इसे यूज करने पर कैशबैक भी मिलता है। कुछ मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी बेचने वाली कंपनीज जीरो कॉस्ट ईएमआई का आपको ऑफर देकर सारी चीजें खरीदवा रही है, जिसकी आपको एट द पॉइंट कोई जरूरत नहीं, पर आप वो ले रहे हैं जस्ट बिकॉज वो जीरो कॉस्ट ईएमआई पर मिल रहा है। बस वो आपके प्रेजेंट एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है। दोस्तों, पहले के जमाने में ये होता था कि लोग अपना बजट बनाते थे, फिर खर्च करके बचे हुए पैसे सेव करते थे। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा पर्टिकुलर थे, जैसे हमारे मॉम, डैड या ग्रैंडफादर्स। लेकिन आजकल हम न्यू जनरेशन जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, और आजकल के बदलते हुए ट्रेंड से हम लोग बेयरली सेव कर पाते हैं। हम लोगों में से ना जाने कितने लोग होंगे जो लोग हर महीने की 20 तारीख के आसपास अपनी सैलरी पूरी तरह खत्म कर देते होंगे। इसमें अब कोई लोग ऐसे भी होंगे जिनके कई लोन्स हैं, पर कोई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ओवर स्पेंड करते हैं और बाकी के दिनों में वो लोग किसी से उधार लेकर सैलरी आने पर उसे लौटा देते हैं। वो लोग अब इस ट्रैप में फंस चुके हैं। दूसरे जो ट्रेंड है वो आपने देखा होगा कि आजकल फ्राइडे सैटरडे नाइट्स को पार्टी जाना या क्लब जाना, जो कि काफी महंगी चीज होती है, या कभी हाउस पार्टी होस्ट करना, ये सब मेट्रो सिटीज में पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ गई है। अब ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। साथ ही साथ किसी दोस्त को उसके बर्थडे पे गिफ्ट देना, इसका भी कंट्रीब्यूशन आजकल काफी बढ़ चुका है। फिर कभी किसी एम्प्लॉइज का फेयरवेल या घर पे किसी का बर्थडे, इन सब से हर दिन हमारी जेब से पैसे जाते रहते हैं, जिन पे हम उतना ध्यान भी नहीं देते। इसलिए अगर इस हिट से बचना है, या आपको लगता है कि ये सब आपकी लाइफ में है, तो सेव करने का एक तरीका आप लोग समझ लीजिए। अब सेविंग्स वो ही होगी जो आपको आखिरी में बचती है, पर जैसे ही आपकी इनकम आई, उसमें से आपने पहले ही अगर 20% पार्ट निकाल के साइड में रख दिया, तो आपके पैसे बचे हैं 80%। आप उसे ही अपनी सैलरी माने और उसमें से ही अपने खर्चे पूरे करें। क्योंकि आजकल की लाइफ में हम ऐसा सोचेंगे कि सब खर्चे होने के बाद जो बचेगा वो सेविंग्स है, तो शायद हम कुछ सेव भी ना कर पाए। और एक चीज है जिसकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं, वो है अपना बजट बनाना, कि किस चीज पे कितना पैसा स्पेंड हो रहा है। जैसे अगर आपको किसी मंथ ट्रिप पे जाना हो तो आप लोग पहले ही उसका बजट बना लें, पार्टी का बजट बना लें। अगर बाहर खाना खाने जाना है तो उसका भी बजट बना लें, और वो सब चीजें उतनी ही बजट में करनी है, इस बात का ट्राई करें। जैसे आपको पता है कि फेस्टिवल्स में आपके ज्यादा खर्चे होंगे, तो आप उसके 1-2 मंथ पहले ही तैयार हो जाएं, ताकि आपके ऊपर एक साथ कोई बर्डन ना आए। जो भी इंसान अर्न करता है वो अपने सामने अपने गोल्स लगा कर रखे। कई बार ऐसा होता है कि हम फंड इमरजेंसी के लिए बनाते हैं, पर उससे प्रॉपर्टी या शेयर्स खरीद लेते हैं।
मनी मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी इमोशंस को साइड में रखना होगा। और जैसे कोई सोचता है कि जॉब लगते ही कार लेनी है क्योंकि वो तो मेरा सपना है, और जैसे ही जॉब लगी वो लोग अपने आप पर ईएमआई का ऑब्लिगेशन स्टार्ट करवा देते हैं, जबकि अगर जरूरत ना हो तो कार बाद में भी ले सकते हैं। हमें मेजर खर्चे तभी करने चाहिए जब हमारे पास ज्यादा सेविंग्स हो। अब कुछ लोग रिटायरमेंट प्लानिंग अपने रिटायरमेंट के 5 साल पहले सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सब जगह सही जा रहे होते हैं पर कभी भी अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। इससे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो बिखर जाते हैं। मनी मैनेजमेंट में गलती होती है क्योंकि इस सोसाइटी में ऐसे माना जाता है कि पैसे कमाते ही आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वो भी एक प्रोसेस है। अब आप अगले 40 सालों तक कमाने वाले हैं तो फिर आपकी कमाई के पहले या दूसरे साल में ही उस पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? इन्हीं गलतियों से आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। मनी का एक सिंपल रूल है, अर्निंग के सोर्स मोस्टली एक या दो ही होते हैं, पर स्पेंडिंग के सोर्सेज पर कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आपको उसे किसी कूपन की तरह नहीं देखना चाहिए कि आया तो उसे यूज कर लूं, या पैसे हैं तो कुछ कर लेते हैं। मनी मैनेजमेंट में अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो वो सबसे बुरी चीज है। अगर आप सोचते हैं कि आपके फ्रेंड ने कार ले ली, घर ले लिया, तो आपको भी अब ले ही लेना चाहिए। हम सभी की लाइफ अलग अलग टाइम जोन में होती है। किसी पे एग्जिस्टिंग लोन है तो किसी के पास 6-7 सोर्सेज ऑफ इनकम है, या किसी के पास पहले से ही एक अच्छी एस्टेट है। ऐसे में अगर हम उनके साथ कंपैरिजन कर वही चीज करेंगे तो शायद हम बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एजुकेशन लोन होता है। ऐसे में अगर वो कोई और दूसरा लोन ले लें तो बर्डन बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको सोचना होगा कि अगर कुछ अर्जेंसी ना हो तो पहले एजुकेशन लोन को पे ऑफ करें, उसके बाद दूसरे लोन की प्लानिंग करें। आजकल ऐसे ही दुनिया फास्ट हो गई है। लोगों को रिच भी फास्ट बनना है, कोई भी पेशेंटली वेट नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप उन्हें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बताएंगे तो लोग आजकल पीछे नहीं हटते, क्योंकि आजकल वो डायलॉग आ गया है ना मार्केट में, रिस्क है तो इश्क है। बिना किसी नॉलेज के लोग पैसा लगा देते हैं। अगर कोई पर्सन अच्छे से लोगों को कन्विंस कर ले तो 25 दिन में पैसा डबल जैसी स्कीम में भी लोग पैसा लगा देंगे। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इजी मनी जितना इजीली आता है उतने ही फास्ट वो आपका पैसा लेकर भी जाता है। इसलिए पैसा कैसा भी हो, उसे जितना सोच समझकर आप खर्च करेंगे उतना ही वो काम आएगा। अगर आप इजी मनी चेज करते हैं तो याद रखिए, इजी मनी में हर फायदा अपने साथ होने वाले नुकसान की उम्मीद को लेकर आता है। मनी मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है बार्गेनिंग या नेगोशिएशन। जी, मैं ये बार्गेनिंग किसी सब्जी वाले या सड़क के किनारे दुकान लगाने वालों से करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी आप कहीं होटल बुक करो या कोई बड़ी चीज खरीदो तो आप हमेशा बार्गेन करो। आजकल न्यू जनरेशन इसे अच्छा नहीं मानती। वो सोचती है बार्गेनिंग से आपकी इमेज खराब होगी, लेकिन पैसे मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है हर चीज कम से कम में खरीदो। 10 जगह देखो, कूपन्स मांगो, रेफरल मांगो, सब कुछ। आजकल किसी चीज के लिए फुल प्राइस देना इस सिन मीन्स पाप है। इससे शायद आपके पैसे कम बचें, लेकिन आप में एक डिसिप्लिन आएगा पैसों को लेकर, और आप किसी चीज में ओवर स्पेंड करने से बचेंगे।